हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर यान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर वही पुराने टॉपिक पे, दिल का धड़कन बढ़ने के ऊपर। क्यों कि हर 100 में से 98 या 99 का लीजिए बंदा जो आते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि मेरा अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसके साथ मुझे घबराहट, पसीना और बेचैनी ऐसा फील होता है, जैसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। क्या कारण होता है दिल का धड़कन बढ़ने का, इसके विषय में आज इत्मीनान से हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी पेशेंट आप देख रहे हैं, उनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है पहले से, ठीक है, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि अचानक से दिल का धड़कन बढ़ गया, उनको बेचैनी, उनको पसीना आना शुरू हो गया, यानी हार्ट अटैक का जो सिम्टम आता है वो सेम उनको आ रहा है। उसके वजह से बंदा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत घबराता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से एक या दो ही का मेडिकल केस होता है जो आर्टियल फिब्रिलेशन के बारे में आपने सुना होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके कारण से होता है। बाकी जो भी होता है स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से होता है, या जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको होता है, या ज़्यादा सोचावट आप करते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसी वक्त आपको या नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जाकर डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। सबसे पहले पहला बार आपको ऐसा हुआ है कि आपका दिल का धड़कन बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको या तो उसी समय जाइए, नहीं तो सुबह आप अगर सब कुछ सही है तो सुबह तक इंतजार कर सकते हैं और जाकर आप अपना ईसीजी एक करा सकते हैं। अगर ईसीजी में आपके डॉक्टर को कुछ डाउट मिल रहा है तो फिर आगे का टेस्ट लिख सकता है। ईसीजी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी वो नॉन मेडिकल कंडीशन हो गया। मेडिकल कंडीशन का अगर बात करें तो जैसे मैं बताया कि 100 में से 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। आर्टियल फिब्रिलेशन अपना सही से कार्य नहीं कर पाता, उसके वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा 200-300 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ यही फाइंड करना होता है कि आपको आर्टियल फिब्रिलेशन तो नहीं है ना। अगर ए नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ए है तो फिर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, ये सब दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आपको पहली बार ऐसा हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत जाइए, ईसीजी कराइए। अगर आप तुरंत नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपका स्थिति सही रह रहा है वो एक दौरे के बाद में, तो फिर घबराने की बात नहीं, आप नेक्स्ट मॉर्निंग जाइए। अगर कुछ हुआ होगा, अगर आपके हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, आर्टियल फिब्रिलेशन में कोई दिक्कत होगा तो ईसीजी में सामने आ जाएगा। नहीं तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ईसीजी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप भूल जाएं कि आपको कोई बीमारी है, आप बीमार है, बिल्कुल नहीं। कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। सावधानी में क्या है, अगर आपको नॉन मेडिकल कंडीशन या आर्टियल फिब्रिलेशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप थायराइड के पेशेंट है तो रेगुलर चेकअप कराते रहे, उसका जो भी दवा होता है वो आप कंटिन्यू लेते रहें। दूसरा कि आप सोने से पहले 1-2 घंटा पहले डिनर कर लें, हेवी मील रात को ना लें बिल्कुल। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल से आप दूरी बनाएं, स्मोकिंग से भी आप दूरी बनाएं। ठीक है ना, तेल मसाला वाला चीज़ रात को ज़्यादा यूज ना करें, यानी कभी भी यूज ना करें ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़। ठीक है, रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए कम से कम आप सैर करें, वॉक करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, जिस बात का आप स्ट्रेस पाल के रखे हैं उसको आप कम कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और रहा बात की आर्टियल फिब्रिलेशन का, तो इसका जांच होता है, इसका जांच होगा और इस जांच के बाद आपका जो भी इलाज संभव है वो इलाज किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने आपको 2 क्लियर कट बता दिया कि आपको क्या क्या दिक्कत होता है हार्ट रेट बढ़ने की वजह से। ठीक है ना, लेकिन जो भी आजकल केसेस आ रहे हैं 100 में से 90% जो बंदे होते हैं, 90 में क्या बोलो 99% जो बंदे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी एंजाइटी का उनको दौरा पड़ता है। कितना आदमी आते हैं भाई, मेरे को रुक कर 2-6 मिनट पर इसे दौरा पड़ता है। ठीक है, होता है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ये हार्ट रिलेटिव प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यू हार्ट रेट बढ़ा रहा है, जिस तरह मैं बताया कि थायराइड को बढ़ा रहता है,
तो इस तरह अगर आपको बढ़ा रहा है तो उस कंडीशन में आपको बीटा ब्लॉकर दिया जाता है कि आपका हार्ट रेट को मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही तो आपको समझना चाहिए। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।